नमस्ते दोस्तों। मान लीजिए कि आपको अभी अचानक पता चले कि कुछ ही देर में घर पर मेहमान आने वाले हैं। तब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जल्दी से घर थोड़ा ठीक कर ले, बेड ठीक कर दो, टेबल साफ कर दो, इधर उधर रखा सामान जल्दी से जगह पर रख दो। और फिर हम कुछ ही मिनटों में पूरे घर को चमकाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर घर को हर बार मेहमान आने से पहले ही जल्दी जल्दी ठीक करना पड़े, तो इसका मतलब है कि हमारी रोज की कुछ आदतों में कहीं ना कहीं कमी है। असल में घर को साफ और व्यवस्थित रखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम सिर्फ मेहमान आने पर ही सफाई करें, बल्कि सही तरीका ये है कि हम ऐसी छोटी छोटी आदतें अपना लें जिनसे घर रोज ही साफ और सजा हुआ दिखाई दे। क्योंकि सच तो ये है कि घर सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होता, घर सबसे पहले हमारे अपने सुकून के लिए होता है। जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो मन भी हल्का लगता है, काम भी आसानी से होते हैं और घर का माहौल भी ज्यादा शांत और खुशहाल महसूस होता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, बस रोज की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल करनी होती हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसी आसान आदतें शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो आपका घर बिना ज्यादा मेहनत के भी हमेशा साफ, सजा हुआ और सुकून भरा दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं घर को रोज साफ और व्यवस्थित रखने वाली 10 अच्छी आदतें। पहली आदत, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करने की आदत। घर को व्यवस्थित रखने की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी आदतों से होती है। अगर दिन की शुरुआत ही एक अच्छी आदत से हो जाए तो पूरा दिन थोड़ा ज्यादा सलीके से गुजरता है। सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर जल्दी में बिस्तर वैसे ही छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। चादर मुड़ी हुई रहती है, तकिए इधर उधर हो जाते हैं और कंबल भी कहीं एक तरफ पड़ा रहता है। फिर चाहे कमरा बाकी जगह से कितना भी साफ क्यों ना हो, बिस्तर ठीक ना होने की वजह से पूरा कमरा थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करने की आदत डालें। चादर को सीधा कर दें, तकियों को सही तरीके से लगा दें और कंबल को अच्छे से फोल्ड करके एक तरफ रख दें। ये काम मुश्किल से 1-2 मिनट का होता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे ही बिस्तर ठीक होता है, पूरा बेडरूम तुरंत साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे जब ये आदत रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो घर अपने आप ज्यादा सलीकेदार महसूस होने लगता है और दिन की शुरुआत भी एक अच्छे और व्यवस्थित माहौल से होती है। दूसरी आदत, इस्तेमाल के बाद हर चीज को उसकी जगह पर रखना। घर को साफ और व्यवस्थित रखने की सबसे मजबूत नींव एक ही आदत पर टिकी होती है। हर चीज की एक तय जगह होना और इस्तेमाल के बाद उसे वापस उसी जगह पर रख देना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच में यही आदत पूरे घर की व्यवस्था को संभाल कर रखती है। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि हम जल्दी में कोई चीज इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं। जैसे बाहर से आए तो चाबी टेबल पर रख दी, फोन चार्ज किया तो चार्जर सोफे के पास छोड़ दिया, किचन में काम करते समय कोई डिब्बा निकाला और बाद में उसे काउंटर पर ही रहने दिया। उस समय हमें लगता है कि अभी जल्दी है, बाद में रख देंगे। लेकिन यही बाद में रख देंगे धीरे धीरे घर को बिखरा हुआ बना देता है। एक एक करके छोटी छोटी चीजें अलग अलग जगह पर जमा होने लगती हैं। फिर जब हम घर को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं इतनी गंदगी और बिखराव अचानक कहाँ से आ गया। असल में घर एक दिन में बिखरता नहीं है, वो धीरे धीरे इन छोटी आदतों की वजह से बिखरता है। जब घर की चीजों की कोई तय जगह नहीं होती तो दो समस्याएं पैदा होती हैं। पहली ये कि घर जल्दी बिखर जाता है और दूसरी ये कि जरूरत के समय हमें वही चीज ढूंढने में काफी समय लग जाता है। कई बार हम चाबी ढूंढते रहते हैं, कभी चार्जर नहीं मिलता, कभी कोई जरूरी कागज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर को व्यवस्थित रखने के लिए एक बहुत आसान नियम अपनाइए। हर चीज की एक फिक्स जगह तय कर दीजिए। जैसे घर में चाबी रखने के लिए एक छोटा हुक या बाउल हो सकता है, मोबाइल चार्जर रखने के लिए एक छोटा सा ड्रॉवर या बॉक्स हो सकता है, किचन में मसाले, डब्बे और बर्तन अपनी तय जगह पर रखे जा सकते हैं। जब हर चीज की अपनी जगह होती है तो चीजों को संभालना भी आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करें तो काम खत्म होने के बाद उसे तुरंत उसी जगह पर वापस रख दें। शुरुआत में ये आदत थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो घर अपने आप ज्यादा साफ और व्यवस्थित रहने लगता है। आपको बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता और घर में
में एक सलीका और शांति महसूस होने लगती है। सच कहें तो घर को संभालने का सबसे आसान तरीका यही है। चीज़ों को इस्तेमाल करो और फिर उन्हें उनकी सही जगह पर वापस रख दो। यही छोटी सी आदत पूरे घर की खूबसूरती और व्यवस्था को बनाए रखती है। तीसरी आदत, किचन काउंटर को खाली रखने की आदत। किचन घर का वो हिस्सा होता है जहां हम दिन में कई बार आते जाते हैं। अगर किचन साफ और व्यवस्थित हो तो काम करना भी आसान लगता है और मन भी हल्का रहता है। लेकिन कई बार किचन बड़ा होने के बावजूद भी भरा भरा और बिखरा हुआ सा लगने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है किचन काउंटर पर बहुत ज्यादा सामान रखा होना। अक्सर हम मिक्सर, मसालदानी, डब्बे, तेल की बोतल, चाय का डिब्बा, कप या दूसरी छोटी छोटी चीजें काउंटर पर ही रख देते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये सब चीजें यहीं पास में रहेंगी तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे काउंटर पर सामान बढ़ता जाता है और किचन थोड़ा भारी और भरा हुआ दिखाई देने लगता है। जब काउंटर पर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो किचन की सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। हर बार पोछा लगाने से पहले सारी चीजें हटानी पड़ती हैं, फिर वापस रखनी पड़ती हैं। इस वजह से कई बार काउंटर उतना साफ भी नहीं रह पाता। इसलिए कोशिश करें कि किचन काउंटर को जितना हो सके खाली रखें। काउंटर पर सिर्फ वही चीजें रखें जो रोज और बार बार इस्तेमाल होती हैं। बाकी सामान कैबिनेट, दराज या शेल्फ के अंदर सलीके से रख दें। अगर आपकी किचन में कैबिनेट कम है तो आप शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर भी रख सकते हैं जिससे सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। जब काउंटर पर कम सामान होता है तो किचन तुरंत साफ, खुला और सुंदर दिखाई देने लगता है। सफाई करना भी आसान हो जाता है और किचन में काम करते समय भी मन हल्का और आरामदायक महसूस करता है। किचन काउंटर को खाली रखने की छोटी सी आदत पूरे किचन की लुक को बदल सकती है। चौथी आदत, रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करने की आदत। घर को साफ रखना तभी आसान लगता है जब सफाई एक ही दिन का बड़ा काम न बन जाए, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदत बन जाए। कई बार हम सोचते हैं कि जब समय मिलेगा तब पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर लेंगे, लेकिन जब सफाई कई दिनों तक टलती रहती है तो धीरे धीरे काम इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि उसे शुरू करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा समय सफाई के लिए निकाल लिया जाए। इसके लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी घर के छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान दे दें तो घर हमेशा साफ और व्यवस्थित बना रह सकता है। जैसे सुबह या शाम को टेबल को जल्दी से पोंछ देना, रोज घर की एक विंडो साफ करना, किसी एक रूम के जाले निकालना, सिंक में पड़े बर्तनों को तुरंत धो देना या इधर उधर रखा सामान अपनी जगह पर रख देना। ये सब बहुत छोटे छोटे काम है, लेकिन इनका असर पूरे घर पर दिखाई देता है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते हैं तो गंदगी जमा ही नहीं होती। फिर हफ्ते में एक दिन घंटों सफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। घर हमेशा हल्का, साफ और व्यवस्थित महसूस होता है। धीरे धीरे ये आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और सच में रोज की छोटी छोटी सफाई बड़े काम को बहुत आसान बना देती है। पांचवी आदत, बाथरूम इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ करने की आदत। घर की सफाई में बाथरूम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बाथरूम साफ और ताज़ा महसूस होता है तो पूरे घर का माहौल भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर बाथरूम में दाग, पानी के निशान या गंदगी दिखाई दे तो चाहे बाकी घर कितना भी साफ क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं लगता। अक्सर ऐसा होता है कि हम नहाने या ब्रश करने के बाद जल्दी में बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। वॉश बेसिन पर पानी के छींटे रह जाते हैं, मिरर पर टूथपेस्ट या पानी के निशान रह जाते हैं और सिंक के आसपास थोड़ा गंदा सा दिखने लगता है। उस समय लगता है कि बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन अगर ये रोज होता रहे तो धीरे धीरे दाग जमने लगते हैं और बाथरूम जल्दी गंदा दिखने लगता है। इसलिए एक बहुत आसान और अच्छी आदत बनाइए। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद उसे 1 मिनट में थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। जैसे ब्रश करने के बाद वॉश बेसिन पर थोड़ा पानी डालकर उसे साफ कर दें। मिरर पर अगर पानी या टूथपेस्ट के निशान है तो एक सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछ दें। अगर फर्श पर ज्यादा पानी गिर गया है तो उसे भी जल्दी से साफ कर दें। इन सब कामों में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा होता है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते रहते हैं तो बाथरूम में दाग और गंदगी जमा ही नहीं होती। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर बाथरूम हमेशा साफ, ताज़ा और व्यवस्थित दिखाई देता है। और जब घर का बाथरूम साफ होता है तो पूरे घर में एक अलग ही साफ सफाई और ताजगी का एहसास होता है। छठी आदत, जूते चप्पल सही जगह पर रखने की आदत। घर की एंट्री ही वो जगह होती है जहाँ से घर की पहली झलक दिखाई देती है। जब कोई घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले नजर दरवाजे के पास वाले हिस्से पर ही जाती है।
अगर वहीं जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए पड़े हों तो पूरा घर थोड़ा अव्यवस्थित सा लगने लगता है, चाहे अंदर बाकी जगह कितनी भी साफ क्यों ना हो। अक्सर हम बाहर से आते हैं और जल्दी में जूते चप्पल उतार कर वहीं छोड़ देते हैं। फिर घर के दूसरे सदस्य भी वही करने लगते हैं। धीरे धीरे दरवाजे के पास जूतों चप्पलों का छोटा सा ढेर बन जाता है और घर का एंट्री एरिया भरा भरा और बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसलिए एक बहुत आसान और अच्छी आदत अपनाइए। जूते चप्पल की एक तय जगह बना दीजिए। दरवाजे के पास एक छोटा सा शू रैक रख सकते हैं, या अगर जगह कम है तो एक स्टैंड भी रख सकते हैं। घर के सभी लोगों को धीरे धीरे ये आदत डालनी चाहिए कि जैसे ही वे घर में आए, जूते चप्पल उतारकर सीधे उसी जगह पर रख दें। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, घर का एंट्री एरिया हमेशा साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। दूसरा, जब भी बाहर जाना हो, जूते ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर मिलता है। धीरे धीरे जब ये आदत पूरे घर में बन जाती है तो घर का दरवाजा हमेशा सलीकेदार और साफ दिखाई देता है। और सच मानिए, ये छोटी सी आदत घर की व्यवस्था को काफी बेहतर बना देती है। सातवीं आदत, अनावश्यक सामान इकट्ठा न करने की आदत। घर को साफ और व्यवस्थित रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका इस बात की भी होती है कि हम अपने घर में कितना सामान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें घर में जमा करते जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कभी मार्केट में कोई छोटी सजावटी चीज पसंद आ जाती है तो हम उसे खरीद लाते हैं। कभी किसी डिब्बे को ये सोचकर रख लेते हैं कि शायद आगे काम आ जाएगा। कभी कोई पुराना सामान सिर्फ इसलिए संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि उसे फेंकने का मन नहीं करता। शुरुआत में ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी चीजें घर में इकट्ठा होती जाती हैं। फिर अलमारी, शेल्फ, टेबल और दराज धीरे धीरे भरने लगते हैं। जब घर में जरूरत से ज्यादा सामान हो जाता है तो घर भरा भरा और थोड़ा बिखरा हुआ सा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ज्यादा सामान होने का मतलब ये भी है कि सफाई करने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है। हर चीज को उठाना, हटाना और फिर वापस रखना पड़ता है। इसलिए एक बहुत अच्छी आदत ये है कि समय समय पर घर के सामान को देखकर तय करें कि कौन सी चीज सच में जरूरी है और कौन सी नहीं। जो चीजें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, उन्हें हटा देना बेहतर होता है। कुछ चीजें दान की जा सकती हैं, कुछ रिसाइकिल की जा सकती हैं और कुछ को बस घर से बाहर करना ही सही होता है। जब घर में सिर्फ वही चीजें रहती हैं जिनकी सच में जरूरत है, तो घर अपने आप हल्का, खुला और ज्यादा सुंदर महसूस होने लगता है। सफाई करना भी आसान हो जाता है और हर चीज अपनी जगह पर अच्छे से दिखाई देती है। सच में कम सामान वाला घर ज्यादा सुकून भरा और व्यवस्थित लगता है, और यही आदत घर को हमेशा साफ और संतुलित बनाए रखने में बहुत मदद करती है। आठवीं आदत, कपड़ों को इधर उधर न डालने की आदत। घर में अगर कोई चीज सबसे जल्दी बिखराव पैदा करती है तो वो है कपड़े। कई बार बाकी घर साफ होता है, फर्श भी साफ होता है, लेकिन अगर बेड, सोफे या कुर्सी पर कपड़े पड़े हों तो पूरा कमरा बिखरा हुआ दिखाई देने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कपड़े बदलते समय उन्हें जल्दी में कहीं भी रख देते हैं। कभी कुर्सी पर डाल दिए, कभी बेड पर रख दिए, कभी सोफे के कोने में छोड़ दिए। उस समय लगता है कि बाद में उठा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही कपड़े जमा होने लगते हैं और कमरा अस्त व्यस्त लगने लगता है। इसी तरह जब कपड़े धुल जाते हैं तो कई बार हम उन्हें सुखाने के बाद सीधे अलमारी में रखने के बजाय बेड या सोफे पर ही छोड़ देते हैं। फिर जब तक उन्हें फोल्ड करके रखा नहीं जाता, तब तक वो जगह भरी भरी और बिखरी हुई लगती रहती है। इसलिए एक बहुत आसान और जरूरी आदत बनाइए, कपड़ों को कभी भी इधर उधर न छोड़ें। अगर कपड़े धुल कर आ गए हैं तो कोशिश करें कि उन्हें उसी समय फोल्ड करके अलमारी में रख दें। इससे न तो कपड़े बिखरेंगे और ना ही कमरे की सफाई खराब होगी। और जो कपड़े गंदे हो चुके हैं उनके लिए घर में एक अलग लॉन्ड्री बास्केट जरूर रखें। जब भी कपड़े बदलें उन्हें सीधे उसी बास्केट में डाल दें। इससे गंदे कपड़े इधर उधर नहीं फैलते और घर हमेशा साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। धीरे धीरे जब ये छोटी सी आदत रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो कपड़ों की वजह से घर में होने वाला बिखराव अपने आप खत्म हो जाता है। और सच कहें तो साफ किचन पूरे घर की सफाई का एहसास बढ़ा देता है। नौवीं आदत,
किचन के डब्बों और प्लेटफॉर्म को रोज पोंछने की आदत। किचन घर की वो जगह है जहां दिन में कई बार काम होता है। खाना बनाते समय आटा, मसाले, तेल या चाय की पत्ती जैसी चीजें अक्सर इस्तेमाल होती हैं। इसी वजह से किचन में छोटी छोटी गंदगी बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि किचन का फर्श साफ होता है, बर्तन भी साफ होते हैं, लेकिन मसालों के डब्बों पर हल्के हल्के निशान लगे रहते हैं। कभी आटे की सफेदी दिखती है, कभी हल्दी या मिर्च का हल्का दाग रह जाता है। इसी तरह किचन के प्लेटफॉर्म पर भी काम करते समय थोड़े बहुत दाने या मसालों के निशान रह जाते हैं। ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें समय समय पर साफ न किया जाए तो धीरे धीरे पूरा किचन थोड़ा गंदा और बिखरा हुआ सा दिखने लगता है। इसलिए एक बहुत आसान और अच्छी आदत बनाइए। दिन में एक बार या हर दूसरे दिन किचन के डब्बों और प्लेटफॉर्म को कपड़े से जरूर पोंछ लें। खाना बनाने के बाद अगर आप 2 मिनट निकालकर प्लेटफॉर्म को साफ कर दें और डब्बों पर लगे हल्के निशान भी पोंछ दें तो किचन हमेशा साफ और ताज़ा दिखाई देता है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई देता है। किचन ज़्यादा चमकदार और सलीकेदार लगता है और वहाँ काम करने में भी अच्छा महसूस होता है। धीरे धीरे जब ये छोटी सी आदत रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो किचन कभी भी गंदा या बिखरा हुआ नहीं लगता। और सच कहें तो साफ किचन पूरे घर की सफाई का एहसास बढ़ा देता है। 10वीं आदत, सोने से पहले घर को थोड़ा व्यवस्थित करने की आदत। दिन भर घर में कई तरह के काम होते रहते हैं। कभी बच्चे खेलते हैं, कभी किचन में काम होता है, कभी कोई चीज़ इस्तेमाल करके कहीं रख दी जाती है। धीरे धीरे दिन के अंत तक घर में कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। अक्सर रात को थकान की वजह से हम सोचते हैं कि अब रहने देते हैं, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन अगर हर दिन ऐसा होता रहे तो सुबह उठते ही घर थोड़ा बिखरा हुआ दिखाई देता है। और जब दिन की शुरुआत ही बिखरे हुए घर से होती है तो मन भी उतना अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए एक बहुत अच्छी और आसान आदत ये है कि रात को सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट घर को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। जैसे लिविंग रूम में सोफे के कुशन सही कर दें, सेंटर टेबल पर अगर कोई सामान पड़ा है तो उसे उसकी जगह पर रख दें। किचन में अगर प्लेटफॉर्म पर कुछ पड़ा है तो उसे जल्दी से साफ कर दें। बच्चों के खिलौने अगर इधर उधर हैं तो उन्हें एक जगह जमा कर दें। इन सब कामों में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप सुबह उठते हैं और घर साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देता है तो मन भी हल्का और खुश महसूस करता है। दिन की शुरुआत एक साफ और सुकून भरे माहौल में होती है और फिर पूरे दिन काम करने का मन भी ज़्यादा अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और सच में सोने से पहले घर को थोड़ा सा ठीक कर देना अगले दिन की अच्छी शुरुआत का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए हमेशा घंटों मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि घर को चमकाने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि घर को सुंदर बनाने का राज बड़ी मेहनत में नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों में छुपा होता है। जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आसान आदतें शामिल हो जाती हैं, जैसे चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, थोड़ा थोड़ा रोज़ साफ करना और सोने से पहले घर को थोड़ा सा ठीक कर देना, तो घर अपने आप साफ, सजा हुआ और व्यवस्थित दिखाई देने लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब घर साफ और सुकून भरा होता है तो उसका असर सिर्फ घर पर नहीं बल्कि हमारे मन पर भी पड़ता है। साफ घर में रहने से मन हल्का लगता है, काम करने का मन भी करता है और घर का माहौल भी खुशहाल महसूस होता है। इसलिए आज की इन 10 आदतों में से अगर आप कम से कम 2-3 आदतें भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो धीरे धीरे आपको अपने घर में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देने लगेगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 10 आदतों में से कौन सी आदत आप आज से ही शुरू करने वाली हैं। मुझे आपकी कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही आसान, काम की और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और आसान और काम की बातों के साथ।